की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडस्टेरा और एफिलिएट्स। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अगर आप एडस्टेरा और एफिलिएट से अर्निंग करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक चीज अपने माइंड में रखनी होगी और वो ये है कि आपको प्रीमियम ट्रैफिक चाहिए ही चाहिए। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों का एफिलिएट्स का अकाउंट भी होगा, एडस्टेरा का अकाउंट भी होगा, लेकिन दोस्तों क्या सिर्फ अकाउंट बनाने से बात बनेगी? तो नहीं बनेगी, बल्कि आपको एफिलिएट्स या एडस्टेरा की अर्निंग करने के लिए प्रीमियम ट्रैफिक की बहुत जरूरत होगी, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक नहीं लाएंगे तो फिर आपकी अर्निंग होना इम्पॉसिबल। कि चाहे आप एडस्टेरा के लिए कोई लैंडिंग पेज क्रिएट करो या ब्लॉगर की वेबसाइट क्रिएट करो, जो मर्जी करो, लेकिन आपको उसके लिए ट्रैफिक किस तरह से लानी है यह मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, स्क्रीन पर जाकर। इसी वीडियो के अंदर जो मैं आपको तरीके बताने वाला हूं उसमें एक तरीका तो होगा जिसमें आप लैंडिंग पेज या ब्लॉगर की वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा तरीका वो होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे और बहुत बड़ी वेबसाइट के ऊपर उसको पब्लिश करेंगे। एक भी नहीं, दो वेबसाइट बताऊंगा, मिलियंस में है, और एक प्लेटफॉर्म बताऊंगा जो बिलियंस में है। तो ये सारे अगर हम प्लेटफॉर्म्स को इकट्ठा कर लें तो ये बिलियंस ऑफ बिलियंस में ट्रैफिक चली जाएगी, और ये सारी ट्रैफिक यूएसए की तरफ से है, फिर जाके आपकी एडस्टेरा या एफिलिएट्स की अर्निंग होगी। यही बात समझाने के लिए मेरे भाई आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। अगर तो आपने वीडियो को स्किप कर करके देखना है तो मेरे भाई एंटरटेनमेंट के चैनल भरे पड़े हैं, कोई भी एंटरटेनमेंट की वीडियो देखें। खाली एडस्टेरा का अकाउंट बनाने से या एफिलिएट्स का अकाउंट बनाने से अर्निंग नहीं होती, उसके लिए काम करना होता है, ट्रैफिक लानी होती है। ये मैंने आपको इस वीडियो में बताना है। दोस्तों टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि फटाफट चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूं एडस्टेरा की। अगर आपका इस पे अकाउंट नहीं है, सिंपली आप इस पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही इजी है इस पे अकाउंट क्रिएट करना, 5 मिनट में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। बेशुमार इस पे वैसे भी वीडियोस हैं, इस पे यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो, तो इस पे कोई इशू नहीं है। इंतहाई आसान तरीन इसका मेथड है अकाउंट को क्रिएट करने का। अच्छा, अब असल चीज ये है कि एडस्टेरा और एडस्टेरा के बाद जो असल चीज है कि एफिलिएट्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाना है और किस वेबसाइट के ऊपर और किन किन वेबसाइट के बेसिकली ऊपर ट्रैफिक लानी है, किस तरह काम करना है, कैसे एड से अर्निंग करनी है, कैसे एफिलिएट से अर्निंग करनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब यहां पर आपने सिंपली क्या किया कि एक तो एडस्टेरा के ऊपर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे। एफिलिएट्स के लिए आपके पास बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, जैसे कि आपके पास डिजिस्टोर 24 है। ये डिजिस्टोर 24 है जिनकी कमीशंस बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छी हैं। आप डिजिस्टोर 24 का इस्तेमाल कर सकते हो। मेरी इसके ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट भी है इसी चैनल के ऊपर। इसके अलावा आप Amazon का भी इस्तेमाल कर सकते हो, Amazon एफिलिएट्स का, और इसके अलावा इम्पैक्ट का, फाइवर एफिलिएट्स का। तो इन सब के ऊपर मेरी प्लेलिस्ट इसी चैनल के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। अच्छा, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि हमें ये काम करना किस तरीके से होगा। देखो, एडस्टेरा की अर्निंग भी करनी है और एफिलिएट्स की अर्निंग भी करनी है और ट्रैफिक भी चाहिए प्रीमियम। दोस्तों मैं आपको 3 प्लेटफॉर्म्स बताने वाला हूं ना इसी वीडियो के अंदर। एक तो आपको ब्लॉगर की वेबसाइट चाहिए बस, और उसके अलावा आप बगैर ब्लॉगर की वेबसाइट से भी किस तरीके से काम करोगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आता हूं अपने Amazon के इस अकाउंट में। ये एफिलिएट मेरा Amazon का अकाउंट है। यहां पर मैंने सिर्फ लिखा है बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, और यहां पर इसका मैंने थोड़ा सा ये जो टाइटल है इसको मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अच्छा मेरी प्लेलिस्ट है, इसके ऊपर भी आपको समझना हो Amazon एफिलिएट्स को, प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, यहां से आपने थोड़ा सा टाइटल को ले लिया। अब हमें ये करना कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीन काम है जो मैं बताने लगा हूं आपको। इसके बाद हमें सीधा सीधा यहां पर आना है जी, स्ट्रेट अवे चैट जीपीटी पे, ठीक है। मैंने इसको वैसे आर्टिकल लिखवाया था इससे अभी, तो वो भी मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूं। तो देखो यार, यहां पर लिखा हुआ है राइट आर्टिकल, जो कि वो उसका टाइटल था ना, वो मैंने यहां पर दे दिया है, और नीचे इसने खुद ही मुझे आर्टिकल एक बनाकर दे दिया हुआ है। तो ये तो कोई इशू नहीं है ना, वो तो कोई मसला ही नहीं है। अब हमें क्या करना है कि एक फटाफट ब्लॉगर की हम वेबसाइट पे आते हैं, ब्लॉगर के ऊपर चलते हैं, और फिर मैं आपको साथ साथ सब कुछ समझाने वाला हूं। वीडियो को कहीं से स्किप ना कीजिएगा। मैंने आपको बताया कि खाली वेबसाइट बनाने से या खाली लैंडिंग पेजेस बनाने से तो ट्रैफिक आने नहीं वाली, ठीक है। इसके ऊपर ट्रैफिक लानी है। अब वो लानी कैसे है, यही तो बात है असल। अब यहां पर हम इसको टाइटल देंगे, तो मैं यहां पर लेट्स सपोज ये वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो मैं लिख देता हूं बेस्ट
गेमिंग लैपटॉप्स, ठीक है, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स। और आगे हम इसको कर देते हैं जी 2024, ठीक है जी। ये हमने इसका नाम लिख दिया अपने ब्लॉग का, और इसको हम आगे क्या करेंगे जी, सिंपली नेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है, हमें कहता है कि एड्रेस क्रिएट करें, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं कि बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इसको सिंपली सेव कर देंगे। अब ये प्रोसेसिंग होगी इसकी, अब ये यहाँ पे प्रोसेसिंग कर रहा है इसने जी। अब हमारा आ गया बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स 2024, ठीक है। आप अपनी नीश से रिलेटेड नाम रखेंगे, आप अपनी नीश से रिलेटेड अपना ब्लॉग को क्रिएट करेंगे, तो ये तो बहुत ही आसान सा तरीका है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, न्यू पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं हम। न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास पोस्ट आ जाएगी। थीम्स को भी आप फ्री के सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वो कोई भी थीम आप यूज कर लेना। अब यहां पर हमें जो काम करना है, वो जो चैट जीपीटी से हमने कुछ आर्टिकल लिखा था, तो हमें कुछ आर्टिकल की जरूरत यहां पे पड़ने वाली है, तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल यहां पे करेंगे। अब देखें, हर किसी की अपनी 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 नीश होती है, वो अपनी अपनी नीश के रिलेटेड काम करते हैं। तो यहां पर देखो, अब ऑडियंस मुझे देख रही होगी, तो हर किसी की यार मुख्तलिफ नीश होगी, तो मैं तो नहीं जानता ना दोस्त कि आपकी कौन सी नीश है। तो मुझे एग्जाम्पल देने के लिए ही कोई ना कोई नीश को सिलेक्ट करके आपको समझाना होगा। तो अब यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैं इस आर्टिकल को यहां पर पेस्ट करता हूं, तो आप देखो करना क्या है कि यहां पर मैं तो आपको समझा दूंगा, अब आपने खुद इस चीज को खुद जो है ना अपने आर्टिकल के हिसाब से या अपनी नीश के हिसाब से इसको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है। यहां पर जो इसने टाइटल दिया था ना, तो हम क्या करेंगे कि ये जो टाइटल इसने हमें दिया है, यहां से हम इस टाइटल को क्या करेंगे, सिर्फ कॉपी करेंगे, और ये यहां पर तो नहीं आएगा टाइटल, टाइटल आएगा ऊपर। यहां पर ये इसने सारा जो आर्टिकल है हमारा लिख दिया, जो कि बिल्कुल भी अभी तरतीब में नहीं है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आया नहीं हुआ। तो हमें क्या करना होगा कि ये जो आर्टिकल्स होती है ना, इनको सेट करना होगा, ठीक है, इसको अपनी अपनी जगह पे ये देखे ना सेट करना होगा। यहां पर इस तरीके से इसमें गैप आएगा, फिर इसमें इस तरीके से इसमें पिक्चर्स ऐड होंगी, तो ये फिर खूबसूरत बनता है और आर्टिकल की एक शक्ल बनती है, ठीक है। तो ये एक सेपरेट थिंग है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको इतना समझा देता हूं कि आपने आर्टिकल जो है वो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ पेस्ट करना होगा यहां पर, और जो पिक्चर है उसकी ऑप्शन आपके पास है, जैसे कि इंसर्ट इमेज है, तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी इमेज जो है वो यहां पर आप ऐड कर दोगे, ठीक है जी। यहां तक तो आपको बात की समझ आ गई। अब हमें क्या करना है कि इसके बाद इस आर्टिकल के साथ हमें एडस्टेरा के साथ कैसे कनेक्ट करना है, कैसे अर्निंग करनी है, फिर ब्लॉगर वेबसाइट हो या फिर आर्टिकल्स हो, उन पे हमें कैसे ट्रैफिक लेके आनी है। दिस इज द पॉइंट। इसी तरह दोस्तों, हमें इसके अंदर हेडिंग्स हैं, इसके जो बोल्ड है, तो ये सारी चीजों को सेट करना होगा। तो मैं क्योंकि इतने लंबे उसमें नहीं जाऊंगा कि आप लोगों का टाइम जाया हो, या आप लोग खुद सेटिंग कर सकते हो आर्टिकल किस तरीके से बनाते हैं। तो मकसद यहां पर ये है कि आर्टिकल्स बनाने हैं, ब्लॉगर की साइट को भी इस्तेमाल करना है, आर्टिकल को भी लिखना है, कहां कहां पेस्ट करना है, ये सारी चीजों को आपको समझाना है। तो यहां पर सेटिंग आपने इसकी खुद कर लेनी है दोस्तों। तो अब यहां पर आपने इस वाले लिंक को जब आप क्लिक करेंगे, तो आप उसमें अपना एफिलिएट लिंक लगा सकते हो। जैसे कि मैं अगर वापस Amazon पे आता हूं और गेट लिंक टेक्स्ट लिंक पे करता हूं क्लिक, तो यहां पर क्या होगा कि हमें वो वाला जो यूनिक यूआरएल है इस प्रोडक्ट का, वो हमें मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इसी तरीके से मैंने दोस्तों आपको समझाया कि सिर्फ Amazon ही नहीं है, आप कोई भी एफिलिएट्स के साथ ये कर सकते हो काम। तो ये तो कोई इशू नहीं है बिल्कुल भी। तो यहां पर किसी भी सेक्शन को जैसे कि सिलेक्ट किया जाता है, तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं किसी भी सेक्शन को, और सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना होगा कि उसका एफिलिएट लिंक हमें इसके साथ मर्ज करना होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने इस सेक्शन को सिलेक्ट किया है, यहां पे मैं क्लिक करता हूं और यहां पे मैं अपना एफिलिएट लिंक दे देता हूं, अप्लाई कर देता हूं। तो क्या होगा कि यहाँ एफिलिएट लिंक लग जाएगा। अच्छा, अब बात यह है कि दोस्तों एक आर्टिकल के अंदर कितने एफिलिएट लिंक लगाए जा सकते हैं, 3 जगह पे लगाए जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम एडस्टेरा की तरफ दोस्तों। उसके बाद जैसे आप एडस्टेरा पे आते हो, उसके बाद आप अपनी वेबसाइट को जो है वो ऐड न्यू वेबसाइट यानी ब्लॉगर की वेबसाइट को यहाँ पे डालते हो, और उसके बाद उसको अप्रूव कर लेते हो। वो 10-15 मिनट में अप्रूव हो जाती है। यहां तक तो बात हो गई क्लियर। अब क्या करना है, अब दोस्तों करना ये है सिंपल सा काम कि बस पहली वेबसाइट है मीडियम, ठीक है। मीडियम की जो ट्रैफिक है वो मिलियंस में है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, आपके पास 2 तरीके हैं। अब आपके पास 2 तरीके क्या हैं कि एक तरीका तो ये कि आप यहां पे राइट पे जैसे क्लिक करते हो, तो आपके पास यहां पे आर्टिकल लिखने की ऑप्शन आती है। तो आप एडस्टेरा को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, ये मैं आपको समझाता हूं। कि ये देखो, मैं आपको यहां पर एक चीज दिखा देता हूं ताकि आप लोग मेरी बात को समझ सकें। यहां पर दोस्तों आपके पास जो ऑप्शन आती है ना एडस्टेरा पर, वो आती है डायरेक्ट लिंक्स की, ठीक है।
आप डायरेक्ट लिंक्स जो है वो क्रिएट कर लेते हो, ठीक है, इसमें कोई वो इश्यू ही नहीं होता। अब यहां पर आप अगर डायरेक्ट लिंक कोई भी क्रिएट करते हो तो वो आपको क्या होगा कि डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। तो उसके लिए तो ब्लॉगर वगैरह की जरूरत, जैसे कि ये आप देखो यहां पर डायरेक्ट लिंक की ऑप्शन है आपके पास, ये एक्टिव है, ठीक है, ये दो अभी डायरेक्ट लिंक एक्टिव हुए हैं। तो इनमें से किसी भी एक लिंक को हम क्या करेंगे, किसी भी दोस्तों एक लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं यहां से। तो यहां पर जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करते हो तो आपका डायरेक्ट लिंक जो है वो क्रिएट हो जाता है। एक तरीका क्या होगा कि मीडियम के ऊपर डायरेक्टली हम आर्टिकल को पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये आर्टिकल यहां पर बनाया था चैट जीपीटी के साथ। तो हम क्या करेंगे कि आते हैं मीडियम के ऊपर और यहां पर इसी तरीके से हम सिंपली यहां पर पेस्ट कर देंगे आर्टिकल को। जैसे कि आर्टिकल हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड था, इसमें हम पिक्चर्स को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम इसका एक टाइटल दे देंगे। जी दोस्तों, तो यहां पर हमारी प्रोडक्ट का टाइटल आ गया और ये प्लस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहां पे आप अपनी प्रोडक्ट का इमेज जो है उसको भी ऐड कर लोगे। अब रह गई बात एफिलिएट लिंक की, तो इसी तरीके से आप सेक्शंस को सिलेक्ट करोगे ये, और ये लिंक के निशान पे क्लिक करो, अपने एफिलिएट लिंक को डालो अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो इस पे भी आप 3 जगह पे इसी तरह एफिलिएट लिंक दे सकते हो। दोस्तों, इसी आर्टिकल के अंदर आप अपने 2 लिंक्स का इस्तेमाल कर सकोगे, एक तो डायरेक्ट लिंक और दूसरा ब्लॉगर का लिंक, ठीक है जी। आप ब्लॉगर का लिंक भी इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, समझें कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट का नाम है, यहां पर आपने दे दिया एक जगह पर अपना एफिलिएट लिंक, ठीक है जी, अपनी प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक दे दिया। दूसरा, आप सेक्शन को नीचे आते हो, यहां पे सिलेक्ट करते हो, यहां पे आप एडस्टेरा का डायरेक्ट लिंक भी देते हो, ठीक है, यहां पर ये देखो, यहां पे लिंक पे क्लिक करके यहां पर, और इसके अलावा इससे नीचे आते हो यहां पे किसी जगह पे तो आप अपने ब्लॉगर का लिंक भी दे सकते हो, ठीक है जी। 3 जगह पे ऐसी इस तरीके से आ गया। अब सेम आर्टिकल, यही आर्टिकल सेम टू सेम आप अपना ही आर्टिकल जो आपने चैट जीपीटी से लिखवाया था अपनी प्रोडक्ट का, इसी पूरे आर्टिकल को आप क्या कर सकते हो जी, कॉपी, ठीक है, यहां से अपना, क्योंकि ये तो आपका आर्टिकल हो गया ना। अब ये चैट जीपीटी ने आपको लिख कर दिया था तो यूनिक है, अब ये आपका आर्टिकल है, ठीक है। आप क्या करोगे कि ये पूरे आर्टिकल को कॉपी कर लोगे और दूसरी वेबसाइट पे आते हैं। दूसरी वेबसाइट का दोस्तों नाम है आर्टिकल बेस। कोई इसमें आपने अकाउंट को क्रिएट नहीं करना। मीडियम के ऊपर भी सिंपली आपने जीमेल से लॉगिन करना है। आर्टिकल बेस में आपने सिंपली articlebase.com लिखना है, सबमिट आर्टिकल पे क्लिक करना है, ऑथर का नेम लिखना है, यानी अपना नाम लिख सकते हैं लिखना चाहें, इसके बाद ईमेल एड्रेस लिखेंगे। इससे नीचे हम आएंगे तो यहाँ आर्टिकल का टाइटल देंगे जो आपकी प्रोडक्ट का टाइटल होगा, इससे नीचे कैटेगरी देंगे, इससे नीचे आर्टिकल बॉडी, यानी कि आपका जो आर्टिकल होगा वो लिखा हुआ वो आप सिंपल यहां पर दे देंगे, कोई इसमें इश्यू नहीं है। अच्छा, अब ये यहां पर कहता है कि प्लीज डू नॉट इंक्लूड योर वेबसाइट यूआरएल इन द आर्टिकल बॉडी, अपने आर्टिकल में अपनी वेबसाइट का लिंक ना दें। और कहता है कि जी इफ यू हैव यूआरएल्स टू इंक्लूड यू मे इंक्लूड देम इन द रिसोर्सेज बॉक्स बिलो। और अगर आपको यूआरएल का लिंक देना ही है, तो आपको अपनी वेबसाइट का लिंक देना ही है, तो फिर आप यहां दें, ठीक है जी, रिसोर्सेज बॉक्स में यहां पर आप अपने ब्लॉगर का लिंक देंगे, ठीक है जी, जो ब्लॉगर वेबसाइट है उसका आप यहां पर लिंक दे देंगे। उससे नीचे ये कैप्चा सा है, ठीक है, इसको फिल करेंगे, नोटिफाई मी, एक्सेप्ट मी। तो ये 48 आवर्स लेते हैं तकरीबन आर्टिकल को जो है अप्रूव होने में। बस उसके बाद फिर आपका आर्टिकल बेस पे भी चला जाएगा। अब क्या होने लगा जी, आपके पास एक ट्रैफिक आ रही है मीडियम, दूसरी ट्रैफिक आर्टिकल बेस, एंड द थर्ड वन इज पिंटरेस्ट के ऊपर आएंगे। और पिंटरेस्ट पे आने के बाद, क्योंकि बिलियंस की अच्छी खासी, क्योंकि पिंटरेस्ट की ट्रैफिक कोई छोटी मोटी ट्रैफिक नहीं है, ये तीनों वेबसाइट जो आपको बता रहा हूं अमेरिकन ट्रैफिक लेती हैं। अब यहां पर आप अपनी पिन क्रिएट करेंगे। पिन कैसे क्रिएट करेंगे, तो वो उसके लिए आपके पास कैनवा है, कैनवा से एक अच्छी सी पिन क्रिएट करें, अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड टाइटल दें, डिस्क्रिप्शन दें, लिंक दें। यहां पे अब आती है यहां बात कि लिंक कौन सा देना है, यहां पर ब्लॉगर का, यहां पर आपने ब्लॉगर का लिंक देना है, ठीक है। आपने, क्योंकि लैंडिंग पेज हो या वेबसाइट हो ये एक ही होती है, एक ब्रिज पेज का होना लाजमी होता है। ब्रिज पेज, लैंडिंग पेज, वेबसाइट, ये इसी को कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहां पिंटरेस्ट पे आपने अपनी प्रोडक्ट को डाला, टाइटल में डाला, डिस्क्रिप्शन लिखी अपनी प्रोडक्ट की, और लिंक आपने किसका दिया जी, ब्लॉगर का। और उसके बाद आपने सिंपली नीचे टैग टॉपिक्स पे वो कर देना है और उसके बाद इसको पिन को पब्लिश कर देना है। अब आते हैं बात पे, अब जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को स्किप नहीं किया और अभी तक वो वीडियोस को देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो। अब आते हैं असल बात के ऊपर कि क्या ये 3 वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा और एडस्टेरा और एफिलिएट्स की अर्निंग को, दोनों को क्या सिर्फ इसी तरीके से इस्तेमाल करके अर्निंग हो जाएगी। तो आते हैं अब उस बात के ऊपर। तो दोस्तों याद रखें,
मैं आपको ये बताता चलूं कि जो तीनों वेबसाइट चाहे वो पिंटरेस्ट है, मीडियम है या आर्टिकल बेस है, यहां एक एक आर्टिकल लिखने से कुछ नहीं होगा, या पिंटरेस्ट पे भी एक एक पिन डालने से नहीं होगा। 5-5 आर्टिकल्स, ठीक है, 1 से 2 दिन में 5-5 आर्टिकल्स हर वेबसाइट पे होने चाहिए। पिंटरेस्ट के ऊपर आपकी डेली की 3 से 4 पिन होनी चाहिए, क्योंकि कोई एक ने वायरल भी होना है। ठीक है जी। तो ये नहीं है कि बस एक पिन बनाई या एक आर्टिकल लिखा वहां मीडियम पे, एक आर्टिकल लिखा आर्टिकल बेस पे, और अब आप बैठे हैं कि मुझे तो बहुत ट्रैफिक आने वाली है, मेरी तो एडस्टेरा की भी अर्निंग है, एफिलिएट्स की भी अर्निंग है। तो नहीं, कंटिन्यूसली आपको पिंस क्रिएट करनी होंगे, कंटिन्यूसली आपको आर्टिकल्स क्रिएट करने होंगे। 1 हफ्ता लग जाएगा आपको रिजल्ट आने में, ठीक है, कम से कम। तो अब देखना ये है कि पिंटरेस्ट की पिन पहले वायरल होती है, या आर्टिकल जो है बिज पे ज्यादा ट्रैफिक पहले आती है, या मीडियम के ऊपर पहले आती है। अब आप समझे बात को। अब मैंने इन 3 सोशल प्लेटफॉर्म्स का नाम क्यों लिया, क्यों इनके ऊपर मैं बात कर रहा था दोस्तों, उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी, क्योंकि इन जो प्लेटफॉर्म्स है ना, जैसे कि मीडियम का मैंने आपको दिखाया, ठीक है, ये जो मीडियम का ये जो वेबसाइट है, या आर्टिकल बिज है, ठीक है, ये ऑलरेडी स्टैब्लिश वेबसाइट है, इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ट्रैफिक है। या पिंटरेस्ट है, ऑलरेडी बहुत ट्रैफिक ले रहे हैं, ये बिलियंस में। अगर मैं इन तीनों को मर्ज करेंगे तो हम बिलियंस में चले जाएंगे अपनी ट्रैफिक में। और अब ट्रैफिक कहां से ले रहे हैं? प्रीमियम कंट्री से। अब आपको बात की समझ आ गई होगी कि खाली आर्टिकल्स या खाली ब्लॉगर वेबसाइट या खाली वेबसाइट या खाली लैंडिंग पेजेस बनाने से या खाली एफिलिएट का अकाउंट बनाने से या सिर्फ एडस्टेरा का अकाउंट बनाने से तो अर्निंग नहीं होती, ट्रैफिक चाहिए। आई अब आपको बात की समझ सही की, ठीक है दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, जल्दी करें, कोई मसला नहीं है। ये जो आपके नीचे यहाँ पे इधर कहीं पे भी सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा आपको, ठक करके क्लिक कर दें फटाफट। टाइम ना जाया करें, जल्दी करें। ये देखें, जब तक मैं आपसे बात करूं फटाफट इसको क्लिक कर दें। और फिर मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात हो। ओके दोस्तों, टेक केयर एंड गुड बाय।